पिता का महत्व। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पिता के महत्व के बारे में। एक पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ये हम इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। कहानी पूरी देखना। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराणों में कहा गया है कि पिता राज प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के हर पुत्र का ये फर्ज होता है कि वो अपने पिता को राज प्रदान करने की हर एक कोशिश करे। दुनिया भर के सारे रिश्ते निभाकर हमने ये जाना है कि माता पिता के सिवाय कोई अपना नहीं होता। जिनसे भी इस सच को जान लिए वो बहुत ही खुशनसीब है, और जिन्होंने इस सच को जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली है, इस दुनिया में उनसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं। हमारे जीवन में पिता एक ऐसे इंसान है जिनको हम जीते जी पहचान नहीं पाते। पिता की कमी हमें तब महसूस होती है जब हमारे बीच सभी लोग हो लेकिन पिता न हो। इसलिए पिता को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। जो अपनी आंखें बंद करके आपसे भरोसा और प्रेम करे वो प्रेमिका होती है, और आंखें खोलकर आपसे प्रेम करे वो आपका सच्चा दोस्त होता है। जबकि जो अपनी आंखें बंद होने तक आपसे प्रेम करे वो माँ होती है, और आंखों में प्रेम न जताए हुए भी आपसे प्रेम करे वो एक पिता ही होता है। पिता वो है जो अपना पूरा समय अपने संतानों, पत्नी और परिवार के लिए हर रोज काम करते हैं। वो खुद के लिए कम लेकिन अपने संतानों, परिवार और पत्नी के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं। वो पापा है। पिता वो है जिनके होने का हमें कभी एहसास नहीं होता, लेकिन पिता न होने का एहसास जिंदगी भर रहता है। पिता वो है जो अपने परिवार के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देते हैं। यानी कि पिता वो फरिश्ता है जो हमें सिर्फ देता है। दुनिया का कोई भी आदमी अपना रात दिन एक करता है तो उसके पीछे खुद का शरीर कम, लेकिन अपने संतानों, पत्नी और परिवार के भरण पोषण कहीं ज्यादा रहता है। वो पापा है। वो पिता ही होते हैं जो अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठकर दुनिया दिखाते हैं, चाहे वो छेद वाले कपड़े पहने, लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं। वो पिता है। आज के युग में बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी पापा जमीन पर बैठे हुए होते हैं और उनके संतान सोफे में बैठे हुए नजर आते हैं। कई बार हमें ये भी मालूम नहीं पड़ता कि उसमें पिता कौन और बेटा कौन है। पिता ही घर होता है और पिता ही अपने परिवार का आधार होता है। पिता ही होते हैं जिन पर घर की हर जिम्मेदारी होती है। पिता एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं जो भले ही हमें डांट ले, लेकिन उसके पीछे हमारी ही भलाई होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पुत्र वही है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। यानी कि बच्चों को अपने पिता की हर सलाह का पालन करना चाहिए और सदैव उनकी बातों का अनुसरण करे। पिता को अपने संतानों के प्रति बहुत प्यार होता है, लेकिन पिता को माँ की तरह उसे बयां करना नहीं आता। माँ अपने संतानों को डेस्क में देखकर रो लेंगी, मगर एक पिता अपने अंदर ही अंदर जूझते रहेंगे, मगर वो कहेंगे नहीं, वरना ममता और भावुकता में पिता किसी से पीछे नहीं रहते। ना पिता में जज्बात कम होते हैं और ना ही आस्था, बस वो अपने प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, और यही उनकी ताकत होती है। पूरी दुनिया में एक पिता ही वो इंसान है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब बने। माता पिता ही होते हैं जो आपको बिना कोई स्वार्थ के प्यार करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की जीते जी कदर करें, क्योंकि वही होते हैं जिन्होंने आपको अपना सब कुछ छोड़कर आपको सब कुछ दिया है। जब भी आपके पिता आप पर गुस्से हो तो आप उनके गुस्से को समझो, क्योंकि पिता के गुस्से के पीछे भी उनका अपनापन होता है। इसलिए अपने माता पिता के गुस्से को कभी दिल पर न लो।
किसी भी इंसान के विकास के लिए माँ के ममता के साथ साथ पिता का योगदान भी इतना ही आवश्यक है। पिता से ही बच्चों का संपूर्ण विकास संभव है। हमारे जीवन में पिता का योगदान एक बच्चे के संपूर्ण विकास में एक पिता का योगदान माता के योगदान से कम नहीं होता। यानी कि अपने बच्चों के कठिन समस्या के आगे पिता एक चट्टान की तरह खड़ा होता है और अपने संतानों पर जरा सी भी आंच नहीं आने देते। पिता का व्यक्तित्व आपको भले ही ऊपर से कठोर लगे, लेकिन वही कठोर पिता के अंदर से अपने संतानों के लिए हमेशा प्यार ही होता है। अक्सर पिता अपने संतानों पर लाड प्यार न जताए, लेकिन अपने संतानों की खुशी के लिए अपना दिन रात एक कर देता है। संतानों के लिए एक पिता वटवृक्ष की तरह होते हैं, जो अपने संतानों के सुख और दुख में हमेशा साथ होते हैं। यानी कि एक पिता किसी भी बच्चे के लिए किसी भगवान से कम नहीं होते। वो पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की सोच रखते हैं, और वो ही ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी ज़्यादा तरक्की करे। बच्चों की चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी, उनका समाधान पिता के पास होता है। पिता के बिना हमारी जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है, जो कहाँ हमें ले जाएगी ये हमें भी मालूम नहीं होता। पिता ही होते हैं जो हमें सही क्या है और गलत क्या है इसका ज्ञान देते हैं, हमें सही रास्ते की पहचान करवाते हैं। पिता के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जीवन में पिता होना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि पिता ही हमारी पहचान होते हैं। लेकिन हमें पिता को जीते जी पहचान नहीं पाते। पिता का महत्व उनसे पूछो जिनके सर पर पिता का हाथ नहीं है। पिता का प्यार अनमोल होता है। माता पिता के आशीर्वाद से हम बड़ी सी बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। पिता का हमारी जिंदगी में होना ही काफी है, क्योंकि जिनके पास पिता होते हैं उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। पिता के लिए हम क्या करें? पिता का महत्व हमें तब समझ आता है जब हम खुद एक पिता बने। तब हमें ये महसूस होता है कि एक पिता की जिंदगी एक पिता ही समझ सके। पिता जिस तरह है अपने बच्चों को बचपन में पालन पोषण प्यार करते हैं, वैसे ही हमें भी जब पिता वृद्ध हो जाए तब हमें भी पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर एक पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उनके संतान उसके पास रहे और उनकी ख्याल रखे। इसलिए हमें अपने माता पिता को प्यार और विश्वास देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और सुख दुख की बातें करनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि जो हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे वो आज हमें नजर आ रहे हैं। इस दुनिया में सभी कर्जों से बड़ा कर्ज माता पिता का होता है, जिसे हम किसी भी जन्म में चुका नहीं पाएंगे। फिर भी हमें माता पिता ने बचपन में जो समय उन्होंने दिया वो हमें माता पिता के वृद्ध होने पर देना चाहिए। अपने पिता की हर एक बात सुनो और पालन करें, क्योंकि वो पिता ही होते हैं जिन्होंने तब भी आपकी सुनो जब आपको कुछ भी बोलना नहीं आता। कुछ लोग बड़े होकर अपने माता पिता को ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं होता कि माता पिता की पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। कभी भी हमें माता पिता पर अपनी जुबान की तेजी मत चलाओ जिन्होंने आपको बोलना सिखाया हो। हमेशा के लिए अपने माता पिता के साथ रहो। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।